नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक बैक प्रशिक्षुओं के लिए अभिषेक सर के द्वारा रामबाण क्लासेस चलाई जा रही थीं, उसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने अभी तक वह क्लासेस नहीं देखी हैं और आपको बैक का पेपर देना है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो 3 क्लासेस आपके लिए परीक्षा में रामबाण होंगी। उन क्लासेस में विगत वर्षों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, विगत 10 वर्षों के प्रश्न पत्र उसमें सॉल्व कराए गए हैं। एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ट ट्रिक के साथ समझाया गया है, जिसको आप देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ परीक्षा में आप 100% पास होंगे और अधिक से अधिक अंक अर्जित करेंगे। तो साथियों, बैक प्रशिक्षुओं के लिए सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, गणित की, विज्ञान की, और जो भी चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर देंगे उनकी भी प्लेलिस्ट चैनल पर है। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी बैक साथियों के साथ शेयर कीजिए। अब आप अभिषेक सर के साथ पढ़िए। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की इस गणित की क्लास में अभी तक आपने 3 वीडियोस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके भी सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप जो ये सेशंस चलाए जा रहे हैं उनको कंटिन्यू देखते हैं तो आपका बैक ज़रूर क्लियर हो जाएगा। जितने भी साथियों के बैक लगी हुई है उनका बैक ज़रूर क्लियर हो जाएगा, इतना मेरा वादा है, क्योंकि ये बहुत ढूंढ के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप सभी को, और ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं या आने की चांसेस हैं। तो सारे कंसेप्ट के साथ कराए जा रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा उन वीडियोज़ को पहले, फिर इसको देखिएगा तो आपको सारे वीडियोज़ समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और जिसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पास चित्र में ए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। पी क्यू आर समरूप हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाएं बतानी है। देखिए, इसमें ए बी दे रखी है 2 सेंटीमीटर ए बी सी त्रिभुज में, बी सी दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ए सी दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर। और इस वाले त्रिभुज में अंदर कौन सी भुजा दे रखी है? क्यू आर, जो केवल क्यू आर भुजा दे रखी है। और हमको शेष भुजाएं यानी पी क्यू निकालनी है और पी आर निकालनी है। तो ये हमको निकालना है। ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें एक शर्त होती है जो समरूप त्रिभुज की शर्तें होती हैं। चूँकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हैं। क्या हैं? समरूप। अगर समरूप होंगे, इसलिए इसकी एक शर्त होती है, ये आप याद रखिए, जो इसकी संगत भुजाएं हैं उनका रेशियो बराबर होता है। यानी ए बी संगत, इसकी संगत भुजा कौन है? ये ए बी अपॉन पी क्यू। इस वाले त्रिभुज की ए बी भुजा और इस वाले त्रिभुज की पी क्यू भुजा का रेशियो बराबर होता है बी सी। तीनों संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, इस वाले त्रिभुज का ये वाला रेशियो, इस वाले त्रिभुज का ये, इन दोनों भुजाओं का रेशियो, और ऐसे ही दोनों, इसका भी और इसका भी रेशियो बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर। बस इतना चीज़ आप याद रखिए कि तीनों संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। अब इसमें हम वैल्यू डाल देंगे और हमारा बन जाएगा। पहले हम इन 2 समीकरण से देखते हैं। ये जो बराबर है ना तीनों, तो किसी को हम बराबर कर सकते हैं। इसलिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इसको हम पहले करेंगे। हमको ए बी पता है, देखिए ए बी पता है, पी क्यू नहीं पता, तो हम इससे निकाल सकते हैं ना। बी सी पता है, क्यू आर पता है और पी क्यू नहीं पता है। इससे हमारा क्या निकल आएगा? पी क्यू निकल आएगा। ये वाली भुजा निकल आएगी, क्योंकि 3 चीज़ें पता हैं, चौथी नहीं पता है। ए बी की वैल्यू कितनी है?
ए बी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटी। पी क्यू पता नहीं है तो पी क्यू को ऐसे लिख लेंगे। पी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी 3 सेंटीमीटर, कितनी 3 सेंटीमीटर। क्यू आर की कितनी वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब इससे काट देते हैं। अब देखिए 1.5 दूना 3 होता है और 2 से ये वाला कट जाएगा, यानी बचा क्या, 1 बचा। पी क्यू कितना आ गया, पी क्यू आ गया 1 सेंटीमीटर। ये हमारी वैल्यू पी क्यू की हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने इनका देख लिया, अब हम इस वाले इन दोनों को देखेंगे, जिससे हमारी पी आर निकल आएगी। क्योंकि बी सी भी पता है, क्यू आर भी पता है, ए सी भी पता है, पी आर नहीं पता है, तो उसका हम निकाल लेंगे। तो चलिए, नाउ क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। क्या है, ए सी अपॉन पी आर। बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू हमारी 3 सेंटीमीटर है। अगले पेज पे देखते हैं। बी सी की वैल्यू हमारी 3 सेंटीमीटर है और क्यू आर की जो वैल्यू है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है। 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू जो है 2.8 सेंटीमीटर है, 2.8 सेंटीमीटर। और एक चीज़ निकालनी जो है हमको, पी आर निकालनी है। पी आर लिख लेंगे ऐसे, 1.5 दूना 3 और 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, पॉइंट लगाएंगे तो चक्कू 8। यानी पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आर की वैल्यू आ जाएगी, कैंची गुणा करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो शेष भुजाएं जितनी भी थी हमको मालूम पड़ गई। तो अब लिखेंगे, अतः त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाएं क्या होंगी, कौन सी आई हैं। पहली तो आई है पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। दूसरी है पी आर 1.4 सेंटीमीटर। यही तो 2 बची थी, ये पी क्यू बची थी, पी आर बची थी, बाकी सब 3 ही बुझाएं होती त्रिभुज में। तो ये हमारा आंसर आ गया। समरूप त्रिभुज से भी एक क्वेश्चन आता है, मैं सब केवल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें ऐसे क्वेश्चन करेंगे आप तो ज़रूर आप ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, जिससे आप पूरा पेपर हल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं समरूप त्रिभुज पे। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। बस ये चीज़ याद रखिए, आपका 1 नंबर मिल जाएगा आपके पेपर में। 1 या 2 भी हो सकता है, बहुकल्पी में भी आ जाता है और अपने लघुत्तरी में भी आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, आयत ए बी सी डी में विकर्ण दिया हुआ है, सी ए बराबर 20 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर। हमको बी सी बताना है, क्या होगा। अब देखिए विकर्ण दे रखा है और बी सी बताना है। आप जानते हैं कि जो आयत का ये वाला कोण होता है वो 90 अंश होता है, चारों कोण 90 अंश के होते हैं ना, कोई भी हो। तो हम इसमें ये कर्ण दे रखा है और ये इसका आधार दे रखा है, तो इससे हम लंब इसको निकाल सकते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं ना, त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर जो होगा क्या हो, ए सी स्क्वायर, इसको कर्ण स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमको पता है 20 का स्क्वायर, 20 दे रखी ना वैल्यू इसकी। ए बी की वैल्यू कितनी है 16, 16 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, 16 का स्क्वायर 256। ये आप याद रख लेना, या नहीं आता तो आप 16 × 16 करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं, प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम बी सी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, 400 माइनस 256, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 से 256 घटाएंगे तो 144। 10 में 6 गए 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गए 4,
यहाँ कितना बचा, 3 में से दोगे 144 आ गया। तो BC क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी √144, क्योंकि ये स्क्वायर की वैल्यू है, कितने की स्क्वायर। जब हम इसकी BC एक केवल BC निकालेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट निकालेंगे तो 12 पर ही 144 होता है। BC बराबर √12 × 12, इससे ये 12 निकल आएगा। BC बराबर 12 आंसर 12, और यूनिट ज़रूर लिखिएगा 12 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा आपका BC। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि किसी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में उनकी भुजाएं क्रमशः AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, CA बराबर 4 सेंटीमीटर तथा PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज समरूप है या नहीं, ये हमको बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम बना लेंगे कोई त्रिभुज ABC हो और त्रिभुज PQR। पहले हम ABC बनाएंगे, ये हमने ABC बनाया, ABC। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज है PQR बना लेते हैं, PQR। इसमें दे रखा है AB बराबर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, यानी AB जो है 3 दे रखा है, BC 5 दे रखा है, CA 4 सेंटीमीटर, PQ जो है, PQ है 7 सेंटीमीटर, ठीक। PR 6 सेंटीमीटर, और QR 8 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है ये त्रिभुज समरूप है कि नहीं। ये मैंने रफ बनाया है, ये 3 है तो ये बड़ा भी बन सकता है, ये रफ है, बस हम चेक करने के लिए कि तो हमारा समरूप है कि नहीं, बस ऐसे बना दिया। अब अगला, अगर त्रिभुज समरूप है या नहीं ये चेक करने के लिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में समरूपता चेक करने के लिए समरूपता के लिए लिख दीजिए आप, समरूपता यानी समरूप तभी होंगे जब इनका संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता। हमने बताया था अभी, AB/PQ = BC, इस वाले आधार इस वाले, BC/PR और AC/QR। अगर ये चीज़ हमारी सेटिस्फाई होती है तो क्या होता है कि हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लें, AB कितनी वैल्यू है, 3, PQ कितनी वैल्यू है, 7 बराबर, BC कितनी वैल्यू है, 5, BC की वैल्यू 5 है, QR की वैल्यू 8 है बराबर, AC की वैल्यू कितनी है, 4, QR की वैल्यू 8। अब देख लीजिए, इन दोनों को ही मिला लेंगे तो बराबर, इन दोनों से ही चेक कर लेंगे, एक ही केवल चेक करते हैं। इसमें अपॉन में नीचे 8 है, यानी ये दोनों ऊपर 5 है, इसमें 4 है, तो ये वाला छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर नहीं है, ये वाला बराबर नहीं तो ये वाला भी बराबर नहीं होगा। और या तो बराबर हो भी तो उससे क्या मतलब, तीनों बराबर होना चाहिए, हमारे तीनों ये सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी त्रिभुज समरूप होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो हम हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, इसी है, त्रिभुज PQR समरूप नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार बना लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने के लिए तत्पर हैं बहुत ज़ोरों से। चलते हैं, देखें, त्रिभुज ABC में M1 जो है MN BC के समांतर है, इस वाली भुजा के समांतर कौन सी है, ये MN। त्रिभुज ABC के शेष कोणों का मान बताइए। इसके जो शेष कोण है, इसमें A दे रखा है 88 अंश, ABC में एक कोण दे रखा है 88 अंश। हमको कोण B बताना है, कोण C बताना है। कौन कौन से, कोण A B C
और कोण ACB, ये हमको बताना है। उसके बाद बताना है क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN समरूप हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN क्या समरूप हैं, ये हमको बताना है। तो देख लेते हैं थोड़ा, चूँकि यहाँ से देख लेता हूँ, चूँकि MN समांतर BC तथा AB इन्हें काटती है, इन्हें काटती है। MN समांतर BC और AB इनको देखिए, अब ये देखिए BC और MN समांतर हैं, ये BC हो गई, ये MN हो गई, ठीक है। ये कोई समांतर रेखाएं हैं। अब इनको AB काट रही, AB कोई, इनको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ जाएंगे, तो इनको AB काट नहीं रही। AB जब काट रही है तो इनके, अब ये समांतर नियम का नियम होता है, समांतर रेखाओं का नियम, कि अगर कोई दो रेखाएं समांतर हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इनके ये कोण बराबर होते हैं, संगत कोण इसको कहते हैं। कौन से कोण? संगत कोण। ये कौन है? तो संगत कोण। ये वाले कोण बराबर होंगे, ये वाले कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण या सम्मुख कोण, इनको सम्मुख कोण कहते हैं। ये सब बराबर होते हैं। तो हमको मतलब अभी उनसे नहीं है, हमको केवल इन वाले कोणों से मतलब है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, तो ये भी 30 अंश का होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अतः कोण ABC बराबर कोण AMN, कोण ABC बराबर कोण AMN, ये वाला 30, ये वाला 30 बराबर 30 अंश। ये हमारा एक निकल आया, कोण ABC निकाल लेंगे हम, इस शेष कोण पूछ रहा है तो एक कोण हमारा निकल आया। अब दूसरा कोण देखते हैं। अब देखिए ये वाला कोण 88 अंश आ गया, ये 30 अंश आ गया, और ये वाला बच्चा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये लिख देंगे, कोणों का योग 180 अंश होता है, अतः क्या होगा? कोण जोड़ देंगे भाई, कोण CAB लिख लेंगे पहले, जो जो कोण है हमारा, प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश। ये हमको निकालना है। CAB का मान कितना है? CAB यानी 88 अंश, प्लस कोण ABC का मान कितना है? 30 अंश, ABC 30 अंश, प्लस कोण ACB निकालना है बराबर 180 अंश, ठीक है। तो कोण ACB कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ो, 8 8 3 11, 118 अंश ये आ जाएगा, प्लस प्लस ये वाला प्लस कोण ACB सॉरी इजिकल टू कितना हो जाएगा? 180 अंश, कोण ACB इजिकल टू 180 माइनस 118, इससे घटा देंगे। कोण ACB कितना आ जाएगा? 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6, 1 में से गया 0, 62 अंश। ACB का मान कितना आ गया? 62। तो हमारे शेष कोण दोनों आ गए, एक आ गया कोण ABC और एक कोण आ गया ACB। आप लिख देंगे शेष कोण, अतः शेष कोण, अतः एक जो क्वेश्चन में कह रहा है, अतः त्रिभुज ABC के शेष कोण, ये लिख लेंगे, अतः त्रिभुज ABC के शेष कोण, जगह नहीं है इसलिए शेष कोण कितना हो गया? ABC बराबर 30 अंश, कोण ABC बराबर 30 अंश और कोण ACB 62 अंश। ये हमारा आंसर हो गया। अभी एक ही आंसर आया, दूसरा हमको चेक करना है क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN समरूप हैं। त्रिभुज ABC और AMN समरूप हैं। इसको चेक करने के लिए अगर हम चेक कर लें, लिख देंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN में समरूपता के लिए त्रिभुज, यहाँ पे 9, त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMN में समरूपता के लिए, ऐसा क्वेश्चन आपको 2-3 नंबर में आता है। समरूपता के लिए
हमने क्या शर्तें बताई थी कि इनके तीनों के संगत भुजाओं के रेशियो अगर बराबर हैं तो हैं, अन्यथा नहीं है। तो हम कोई देखते हैं, इसमें ये चीज़ नहीं चेक करनी है क्या त्रिभुज ए बी सी और ए में, इसका चेक नहीं करनी है, क्योंकि अगर चेक करनी होती तो इसकी वैल्यू दी होती कुछ ना कुछ। क्वेश्चन में वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ नहीं चेक करनी है। ठीक है, ये आपको इतना ही क्वेश्चन था। त्रिभुज ए बी सी की वैल्यू 30 अंश, त्रिभुज ए सी बी की वैल्यू 62 अंश। अगर इसमें वैल्यू दी होती भाई, बी सी की वैल्यू दी होती, ए एम की वैल्यू दी होती, ए बी की वैल्यू दी होती, तब हमको चेक करना होता तो हम बता सकते थे। ऐसे कैसे बता सकते हैं जब वैल्यू ही नहीं दी है क्वेश्चन में? तो इसमें केवल शेष कोण निकालने थे, इतना ही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक अभी कर दीजिए तुरंत, क्योंकि लाइक वगैरह ज़रूरी है। लाइक करेंगे तो अच्छा, अन्य साथियों तक हमारी वीडियो पहुंच सकती है जिनको ज़रूरत है, अब बैक साथियों के लिए। तो जितनी ज़्यादा आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, और उनसे रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाली जाती हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसमें आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आप विजिट करके हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर सारे हमारे पीडीएफ स्टडी मटेरियल डाले जाते हैं, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, और कुछ भी अच्छा लगे या जो भी आपको कमी लगती है वो बताने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। कमेंट कर सकते हैं आप, और अपने अन्य साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको भी ज़रूरत है मैथ गणित विषय की, या अन्य हमारे सब्जेक्ट्स चलाए जा रहे हैं हमारे चैनल पे, उन पे सारी वीडियोस, सारी स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। तो आप अन्य साथियों तक ज़रूर हमारी वीडियोस शेयर कीजिए। तो आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा आपको। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये कोई दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज पी क्यू आर है, में ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ए बी जो है 3.5 सेंटीमीटर है, बी सी 7.1, बी सी 7.1, ए सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी क्यू बराबर 7.1, पी क्यू 7.1 है, क्यू आर 5 और पी आर बराबर 3.5। ये हमारे तीनों भुजाएं के मान दिए हुए हैं दोनों त्रिभुज में। तो दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता का हमको परीक्षण करना है कि सर्वांग सम है कि नहीं। तो देखिए, देखने में नहीं लग रहे होंगे कि सर्वांग सम है कि नहीं, लेकिन परीक्षण करने के लिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में सर्वांग समता के लिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देख लेते हैं। ए बी कितना है 3.5, और ये किसके बराबर है, पी आर के बराबर है कि नहीं। ए बी बराबर पी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या, ए सी बराबर इस त्रिभुज में ए सी और इस त्रिभुज में क्यू आर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस त्रिभुज में बी सी और इस त्रिभुज में क्यू आर, नहीं सॉरी पी क्यू कितनी है 7.1 सेंटीमीटर। अब देखिए, भुजा सर्वांग समता से कौन सी भुजा ये लिख देंगे, भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर की। बस, तीनों भुजाएं बराबर हैं हमारी दोनों त्रिभुज की, तो भुजा सर्वांग समता से ये हमारा त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कोई वृत्त होता है हमारा, इसकी त्रिज्या केंद्र से लगा के परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये हमारी 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तथा उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि क्या होती है,
ये आप ये याद रखिएगा, वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होती है। 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू 14 है, तो 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 22 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 से कितनी में सेंटीमीटर। इसकी परिधि कितनी होगी, 88 सेंटीमीटर। ये एक आंसर हो गई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², यानी 22/7। आर कितनी है, 14 गुणे 14, स्क्वायर है ना, तो 2 बार गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 22 गुणे 28। अब हमको नहीं आता 22 28, तो गुणा कर लेते हैं। 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, फिर गुणा करते हैं 6 5, 6 5 11, 5 1 6, 616 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यही है इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9 सेमी तथा 4 सेमी के 2 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा। 2 घनों को पिघलाकर, मान लीजिए एक घन ये है, ये 9 सेंटीमीटर का है, ठीक है। घन बना लीजिए ऐसे, ये हमारा 9 सेंटीमीटर का घन है, मतलब इसकी एक और 9 सेंटीमीटर की है, और दूसरा घन 4 सेंटीमीटर का है, तो छोटा छोटा बना लीजिए। ये हमारा 4 सेंटीमीटर का घन है। 1 मिनट, ये देखिए, इनको बना लीजिए ऐसे, रफ बना लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। इनको जो है पिघलाकर बड़ा घन बनाए, पेन ही नहीं चल, एक बड़ा घन बनाया जाता है। इधर हम बनाते हैं। इन दोनों को जो है मिलाया जाता है पिघलाकर। इनको पहले पिघला दिया गया भाई, एक को डाल दिया गया आग में, दूसरे को डाल दिया गया आग में, तो वो पिघल गए। अब इनसे क्या हुआ, एक बड़ा घन बनाया जाता है। एक हमारा बड़ा घन बनाया जाता है, ठीक है। घन है ये, बड़ा घन बनाया जाता है। अब पूछ रहा है बड़े घन का, इस वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। उसका दे रखा है, ठीक। तो पहले घन का आयतन, जो पहला घन दिया होगा था 9 सेंटीमीटर का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है आयतन, यानी भुजा क्यूब। भुजा कितनी दे रखी है, भुजा दे रखी है हमारी, कितने पहले दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का क्यूब करेंगे, 9 9 81 9 729, यानी 729 घन सेंटीमीटर पहले वाले का आएगा, ठीक है। दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब ये भी होता है, भुजा क्यूब, यानी 4 दे रखी थी ना, दूसरी जो है 4 दे रखी थी, यानी 4 का क्यूब, यानी 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64 घन सेंटीमीटर दूसरे वाले का आ जाएगा, ठीक है। अब भाई बड़े घन का आयतन कैसे निकलता है, बड़े घन का आयतन जो है वो कैसे निकलेगा, बड़े घन का आयतन, अब भाई दोनों को हम जोड़ देंगे तो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। दोनों घनों का आयतन, दोनों घनों का आयतन, दोनों घनों का आयतन, दोनों घनों का हम जोड़ देंगे, 729 464, 729 + 64, तो हमको बड़े घन का आयतन आ जाएगा। 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 2 8 1 9, और 7 1, 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 2 8 1 9, और 7 793 घन सेंटीमीटर है ये बड़े घन का आयतन। यही हमारा पूछ रहा था, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका भुजा 9 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आ जाते हैं तभी करवा रहे हैं। भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 9 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 9 9 81, 81 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार बना लीजिए, इसमें 1 नंबर पक्का है आपका, ठीक है। माध्यिका निकालना आता है पेपर में, तो ये 1 नंबर पक्का है। अगर आप इस तैयार कर लीजिए, मैं दोनों बता दूंगा, इवन और ऑड, ठीक है। अब जो हमारी इसको माध्यिका कैसे निकालते हैं, ठीक है, देखते हैं। 4 11 16 15 16 5 7 9 10 की माध्यिका व्यक्त कीजिए। तो दिए गए डाटा को आरोही क्रम, पहले इनको हम आरोही क्रम में लिखते हैं, किसमें, आरोही क्रम में
जो ये चीज़ें दे रखी होती हैं डाटा इसका आरोही क्रम में लिखते हैं। आप लिख लीजिएगा 4, 11, 16, 12, 5, 7, 9, 10 को आरोही क्रम में लिखने पर। तो लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या है इसमें 4 है, आरोही मतलब छोटे से बड़ा की तरफ। उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 15, फिर 16। ये हमारा आरोही क्रम हो गया, 16 लास्ट है। ठीक है, अब हम गिन लेते कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हैं, n बराबर जो है 9। ये क्या है, विषम है ना, विषम। n बराबर 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 9, n बराबर 9 है। तो इसकी माध्यिका क्या होती है, माध्यिका जो होती है क्या होती है n प्लस, अगर विषम है तो उसके लिए ये वहाँ पद जरूर लिखना, मतलब कि इतना टर्म है n+1/2 वहाँ पद, अगर n बराबर 9 विषम है तो। ठीक है, अभी मैं सम वाला भी बता दूंगा इसी क्वेश्चन में, जिसमें आपकी दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। जो परीक्षा में कोई भी आए, चाहे सम आए चाहे विषम, दोनों में से एक आप कर लें तो आपका काम चल जाए, 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। 1 या 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, 2 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। n+1/2 वहाँ पद। ठीक है, n क्या है 9, 9 + 1/2 2वां पद, ये जरूर लिखिएगा वहाँ पद, यानी 9, 1, 10/2 यानी 5वां पद। 5वां पद कौन सा है, आरोही क्रम वाले में देखना है, ऊपर मत देखने लगना। आरोही क्रम में जब हम आरोही क्रम से देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी मीडियन क्या हो जाएगी 10, अतः माध्यिका बराबर कितना हो जाएगी 10। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम सम है तो ये हमारे विषम के लिए बता दिया। ठीक, अब हम इसी क्वेश्चन में आपको सम वाला बता देते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट तैयार हो जाए। तो कोई भी चीज़ हो आप बता दें, इसमें हमने एक डाटा काट दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 4, 11, 16, 12, 15, 5, 7 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें मैंने देखिए इसमें जो 10 था आखिरी वाला वो हमने हटा दिया, केवल 9 तक कर दिया। इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, जिससे एक पर सम हो जाए। तो इनको आरोही क्रम में लिख लेने पर आप लिख लीजिएगा इतने डाटा 4, 11, 16, 12, 5, 7, 9 को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर तो क्या हो जाएगा, इनको आरोही क्रम में लिखने 4, 5, 7, 9 और 10 है नहीं 11, 12, 15, 16। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n बराबर क्या हो जाएगा 8, सम। भाई सम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब m मीडियन जो होती है, मीडियम को m से लिखते हैं, माध्यिका m इजिकल टू क्या होते हैं, अगर सम है तो उसके लिए सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद बाई 2। ये दोनों सूत्र आप याद कीजिएगा, इससे 1, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। एक बहुकल्पी में भी नंबर आ सकता है। तो ये दोनों सूत्र सम के लिए n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद अपॉन में 2, और विषम के लिए n+1/2वां पद। ये 2 सूत्र आप याद कर लीजिएगा। अगर सम आता है तो ये लगा दें, विषम आ गया तो वो लगा दें। ठीक है, n/2वां पद क्या है, n कितना है 8, 8/2वां पद प्लस 8/2 + 1। ये +1, ये जो +1 है इसके साथ नहीं है, ये अलग है, ध्यान दीजिएगा वहाँ पद। ठीक है, 8/2 अपॉन में होल अपॉन 2 है, 8/2 यानी 4वां पद प्लस 2 से 4, 4 + 1 यानी 5वां पद बटा 2। चौथा पद कितना है, आरोही क्रम वाले में देखते हैं 1, 2, 3, 4 यानी 9 होगा, प्लस 5वां पद क्या है 1, 2, 3, 4, 5 है, 5वां 11 बटा 2। अब इनको 11, 9, 20/2 यानी 10, आंसर क्या हो जाएगा 10। ये हमारा 11 + 9 20/2 यानी 10, ये 20/2, 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, यानी 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों के लिए आपको बता दिया, सम और विषम दोनों के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
ऐसे ही दोस्तों पढ़ते रहिए और सब क्वेश्चन कीजिए, इतने इसी क्वेश्चनों में से आएंगे आपके पेपर में, इतना वादा है। तो आप जितनी भी सीरीज सेशन चलाए गए हैं वो पहले प्रीवियस वाले सेशन देखिए, और उसके बाद ये जो मैंने बताया है इसमें ये वाला सेशन देखिए, तो आपका पूरा जितने हमारे बैक साथी हैं उनका ज़रूर बैक क्लियर हो जाएगा। और बढ़िया से सेशन चलाए जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अभी लाइक कर दीजिए, और कमेंट अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में भी बता सकते हैं, और कोई भी कमी लगी वो भी बताइए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे हम लोगों को उतना मोटिवेशन मिलेगा, और हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। चलिए चलते हैं, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।